नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम लोग सिर्फ टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी सवाल आगामी परीक्षाओं में 100% आएंगे ही। तो चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक जिसका लोगो है इस तरह से दिया गया है। इसमें 5 कलर होते हैं। पहला कलर आ जाता है आपका नीला, पीला, काला, हरा और लाल। इसमें अलग अलग महादेशों को दर्शाया जाता है, जिसमें आपका यूरोप का नीला कलर आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया का पीला कलर आ जाता है, जबकि एशिया महादेश को हरा कलर से दर्शाया जाता है और अमेरिका महादेश को लाल कलर से दर्शाया जाता है। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 से हुआ है। दूसरा पॉइंट है पहला ओलंपिक खेल एथेंस यानी ग्रीस में हुआ था। आपका अगला पॉइंट है कि वर्तमान में जो है ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस वाक। थॉमस वाक जो हैं वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट पे हम लोग नज़र डालते हैं। अगला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 इसकी शुरुआत जो है 21 में किया गया है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया है। अगला पॉइंट है कहाँ हुआ, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन 2021 में किया गया है वो जो हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। इसमें कुल 205 देश शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है कौन सा संस्करण का है, मतलब कैमा संस्करण का है, ये 32वां संस्करण का है। जबकि 33वां संस्करण ओलंपिक का जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तावित है। वो कब होगा, तो वो होगा 2024 में। अगला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोरोना महामारी के कारण 2021 में किया गया। 2020 में ही इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है 2021 में टोक्यो में किया गया। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। अगला पॉइंट है कि कहाँ हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। कितने देश शामिल थे, तो इसमें कुल 205 देश शामिल थे। एक कैमा संस्करण था, तो यह 32वां संस्करण था, जबकि 33वां संस्करण फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में प्रस्तावित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कोरोना महामारी के कारण 2021 में किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर मराई तोबा है। 33वां ओलंपिक का आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में, अभी हमने बताए थे कि 33वां ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। ये कब किया जाएगा, 2024 में किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष 5 देश। टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष 5 देश है जो 2021 में किया गया है। इसमें पहला देश आता है अमेरिका। अमेरिका ने 39 गोल्ड और 41 रजत 33 कांच के साथ कुल 113 पदक जीते हैं। दूसरा नंबर पे है चीन का। चाइना जो है टोटल 38 गोल्ड जीते हैं, 32 रजत जीते हैं, 18 कांच जीते हैं। ये कुल 88 पदक जीते हैं। जबकि तीसरा नंबर जापान की आता है। जापान जो है 27 गोल्ड, 14 रजत और 17 कांच के साथ कुल 58 पदक जीते हैं, 58। पदक तालिका में चौथे नंबर पर ब्रिटेन का आता है। ब्रिटेन जो है 22 गोल्ड, 21 रजत और 22 कांच के साथ कुल 65 पदक जीते हैं। जबकि 5वें नंबर पर रूस का आता है। रूस जो है 20 गोल्ड, 28 रजत और 23 कांच के साथ कुल 71 पदक जीते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक तालिका में भारत का स्थान कैमा है। तो इसमें भारत का स्थान 48वां है, जिसमें भारत के नाम एक गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है। कुल मिलाकर भारत जो है 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 गोल्ड मेडल है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया है, इसमें भारत की ओर से कुल 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत के लिए सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के नाम हुआ। उन्होंने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 49 केजी कैटेगरी में
कुल 202 किलो भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। क्या है पॉइंट? जिसमें भारत के लिए सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के नाम हुआ। उन्होंने भारोत्तोलन में 49 केजी कैटेगरी में कुल 202 किलो भार को उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में बजरंग पुनिया थे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आगे पूछा जा सकता है। यानी कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में बजरंग पुनिया थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया का थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है, जिसे मोहित चौहान ने गाया है। इंडिया का जो थीम गीत था टोक्यो ओलंपिक में, लक्ष्य तेरा सामने, इसे किसने गाया है? मोहित चौहान ने। अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए हम लोग भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल हुए थे। तो सबसे पहला है मीराबाई चानू। खिलाड़ी का नाम है मीराबाई चानू। इसका संबंध किस राज्य से है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध मणिपुर से है। 21 खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है, और टोक्यो ओलंपिक में जो है रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। अगला पॉइंट जानते हैं अगला खिलाड़ी के बारे में। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी है रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। 21 खेल से संबंधित है, तो कुश्ती खेलते हैं और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। इसने अपने नाम कौन सा पदक किए हैं? तो रजत पदक किए हैं। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन खेलती है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम की है? तो कांस्य पदक अपने नाम की है। खिलाड़ी का नाम क्या है? पीवी सिंधु। इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला खिलाड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला खिलाड़ी का नाम है लवलीना बोरगोहेन। इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। कौन से खेल खेलती है? तो बॉक्सिंग खेलती है। बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। लवलीना बोरगोहेन जो है टोक्यो ओलंपिक से पहले चर्चा में बहुत कम थी। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास थी। इन्होंने कांस्य पदक जीती है टोक्यो ओलंपिक में, जिसके वजह से चर्चा में आई है। यह आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसके बारे में ध्यान से जानिएगा। इसका संबंध किस राज्य से है, कौन सी खेल खेलती है, और रजत पदक जीती, कांस्य पदक जीती है। चलिए अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। इन्होंने कौन सी खेल खेलता है? तो कुश्ती खेलता है। और कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। नाम क्या है बजरंग पुनिया खिलाड़ी का? संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से रखते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी का नाम है, खिलाड़ी का नाम नहीं है, जबकि मतलब पूरे भारत की तरफ से खेलते हैं। इंडियन पुरुष हॉकी टीम हॉकी में जो है कांस्य मेडल जीते हैं। इसका जो कप्तान रह चुके हैं, ये महत्वपूर्ण है। कप्तान के बारे में आप लोग जानिएगा और ध्यान में रखिएगा। इनका नाम मनप्रीत सिंह है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। मनप्रीत सिंह के बारे में जो बताए हैं, इंडियन पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो भाला फेंक। खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। किस में जीते हैं? तो भाला फेंक में जीते हैं। यह एकमात्र खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। तो चलिए एक बार फिर हम लोग खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। खिलाड़ी का नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। यह कौन से खेल खेलती है? तो भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में इन्होंने रजत पदक जीतकर गौरवान्वित किए हैं। इन्होंने 49 केजी में 49 केजी में कुल 202 केजी वजन उठाई थी और रजत पदक अपने नाम किए हैं। अगला खिलाड़ी हैं
रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये हरियाणा से की तरफ से खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। एक कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन खेलती है और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी का नाम है लवलीना बोरगोहेन। इसके बारे में ध्यान रखिएगा इसका नाम और इससे संबंधित राज्य, कौन से खेल खेलती है, कौन से मेडल जीती है, क्योंकि ये चर्चा में नहीं थी इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी का नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं और कांस्य पदक जीते हैं। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। इसमें जो है इंडियन पुरुष हॉकी टीम जो है 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीते हैं, जिसका कप्तान है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। अगला खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है। इन्होंने भाला फेंक में टोटल कुल 87.58 मीटर भाला फेंके हैं और गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। यह एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आपका ऑप्शन है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, मेसी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसका सही आंसर आएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच एक काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, जबकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ये टोक्यो ओलंपिक में चर्चित हुए हैं। इसलिए आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं और आप लोग यहाँ पे गलती कीजिएगा, इसलिए इसका नाम ध्यान से रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने गोल्ड पदक जीता है। आपका ऑप्शन है मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। इसका सही आंसर आएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जो हैं भाला फेंकते हैं और टोटल कितने मीटर फेंके हैं? 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इसका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी टीम ने कितने वर्षों बाद कांस्य पदक जीते हैं? कितने वर्षों बाद? आपका ऑप्शन है 41, 20, 80, 36। इसका सही आंसर आएगा 41 वर्षों बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इससे पहले कब किए थे? तो 1980 में। 1980 में जो है गोल्ड पदक जीते थे। उस समय कप्तान कौन थे? 1980 में जो भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड पदक जीते थे उस समय के कप्तान थे वासुदेव भास्करन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर आएगा 4 कांस्य पदक जीते हैं, जबकि 2 रजत पदक जीते हैं और 1 गोल्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किए हैं? आपका ऑप्शन है 49, 51, 60, 45। इसका सही आंसर रहेगा 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने कुल 202 केजी वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती, हॉकी। इसका सही आंसर है कुश्ती।
कुश्ती से संबंधित है कौन? रवि दहिया। रवि दहिया कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी में पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक समापन हुआ है उसमें पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन थे? आपका ऑप्शन है जसप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया, रविंद्रनाथ। इसका सही आंसर आएगा मनप्रीत सिंह। ये ध्वजवाहक भी थे उद्घाटन समारोह में। मनप्रीत सिंह के कप्तानी में जो है 41 वर्षों बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड के साथ कुल कितने पदक जीते हैं? आपका ऑप्शन है 4, 6, 7, 11। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। आपको हम पीछे बताए थे कि 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? आपका ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि भारत ने कुल 4 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया? आपका ऑप्शन है अरिजीत सिंह, सोनू निगम, मोहित चौहान, अरमान मलिक। इसका सही आंसर आएगा मोहित चौहान। मोहित चौहान जो है भारतीय ओलंपिक के लिए लक्ष्य तेरा सामने है इस गीत को गाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, मनप्रीत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। ये कौन से खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। इसका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। जबकि उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ मैरी कॉम ये ध्वजवाहक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? 2024 का ओलंपिक होगा कहाँ खेला जाएगा? आपका ऑप्शन है मॉस्को, पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स। इसका सही आंसर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का ओलंपिक खेला जाएगा। ये 33वां संस्करण होगा, जबकि 32वां जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है हरियाणा से है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड जीते हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंकते हैं। टोटल कितने मीटर फेंके हैं? तो 87.58 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है भारोत्तोलन, बॉक्सिंग, भाला फेंक, कुश्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से जो है लवलीना बोरगोहेन संबंधित है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। और इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। ये रहा टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और इसी तरह के जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।